को पता होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। क्लैरिटी रखें उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री, ठीक है। तो जब ये वाली विक्ट्री है तो ये बहुत जबरदस्त विक्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आखिर पास हो ही गई। सेनेट ने पास कर दी विद द रिक्वायर्ड नंबर 65 मेंबर्स ने इनके हक में वोट दिया। कुछ हफ्तों से मौलाना फजल रहमान का घर गेट नंबर 7 मीटिंग्स का सेंटर रहा। अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस, मौलाना साहब जो है वो मेडिएशन का सोर्स रहे। आखिरकार ये तरमीम पास हो गई। कुछ देर के बाद नेशनल असेंबली से पास हो जाएगी। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं, अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इतनी अहम तरमीम है, क्यों है ये अहम तरमीम? और गवर्नमेंट आखिरकार इसको फोर्सफुली जिस तरह से लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे अरकान हैं पार्लियामेंट मिसिंग हैं, बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट से अभी भी राब्ता नहीं है। और सेनेटर अब्दुल शकूर साहब जो सेनेटर अरकान थे, और सेनेटर कासिम BNP का, सेनेटर नसीमा, और आप छोड़ दो, इधर 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 आपकी पार्टी लीडर कह रहे हैं कि मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैडम आप कहाँ से आ रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं? भैया एक मिनट साइड पे। मैडम आप अपने घर से आ रही हैं? सेनेटर नसीमा और इनको लेके तो आगे थे सेनेट के जो मेंबर्स हैं। अभी भी नेशनल असेंबली के कुछ अरकान हैं PTI के, उनसे राब्ता नहीं है। जिस तरह से लग रहा है कोई अहम तरमीम है, लेकिन जो जहन में चीज़ आ रही है वो क्या ऐसी चीज़ है, वो क्या ऐसे नुकात हैं, वो क्या ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेके ये तरमीम बहुत अहम है, वही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। पहली जो पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अभी जो बिफोर द जो अमेंडमेंट है वो है सीनियरिटी के बुनियाद पे चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट हो सकता था। और उस हिसाब से जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। जस्टिस मंसूर अली शाह को लेके हुकूमती अरकान या ट्रेजरी स्पेशली बहुत परेशान है, क्योंकि ये लगता है कि ये प्रो PTI हैं, जो कि आगे खान साहब को रिलीफ दे सकते हैं, जो कि PTI को किसी भी हवाले से एक जो जुडिशल उनकी जो प्रोटेक्शन है वो दे सकते हैं। तो इसको लेके जो खान साहब और स्पेशली हुकूमत के बीच में या हुकूमत के सपोर्टर्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो पलड़ा आगे भारी होना था कायद फाजी ईसा के बाद, मंसूर अली शाह के आने के बाद वो इमरान खान का होना था। इसी वजह से इनको हटाने के लिए, मतलब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को लेके ये तरमीम अहम थी। उसके बाद दूसरा जो मामला था वो 48A था। 48A था कि जिसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर सिफारिशात जो है वो प्रेसिडेंट को भेजते तो वो लीगल फ्रंट्स पे चैलेंजेबल थी। उनको 48A के मुताबिक आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। उसमें तरमीम करके अब ये तरमीम के बाद ये होगा कि आप कोई भी सिफारिश जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है, समरी भेजता है, किसी भी तरह से जो इम्पोर्टेंट समरीज हैं, वो अभी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो किसी भी लीगल फ्रंट्स पे चैलेंजेबल नहीं होंगे, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। वही है कि अगर आप स्ट्रेटेजिक या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कोई भी समरी, कोई भी सिफारिश या किसी बंदे को, फॉर एग्जांपल मिलिट्री कोर्ट्स का भी हो सकता है, या इवन आगे जाके किसी जो SIFC आ रहा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मामलात हैं, उनके केस में अगर कोई समरी आती है तो उसको भी आप लीगल फ्रंट्स हैं किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान को लेके आगे अगर कोई मामलात होंगे वो भी स्ट्रेटेजिकली और नेशनल सिक्योरिटी के ज़मरे में आएंगे तो उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 6 कैनाल जो निकलेंगे, उसके हिसाब से भी अगर कोई सिफारिश आती है, इरसा की डिसमेंटलिंग, इरसा को आपने डिसमेंटल करके या CCI को डिसमेंटल करके जो मामलात इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के वो सारे अगर सुपर्द कर देते हैं किसी कमेटी के, और वो भी होता है थ्रू द समरी, उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो 48A जो है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तरमीम थी, जो कि 26 के बाद जो है वो अमेंड हो गई। उसके बाद था मोस्ट इम्पोर्टेंट था 63A
63A को ये था कि कोई भी, ये पहले भी चेंज हुआ था, जिसमें अगर जो वोट है अगेंस्ट द पार्टी वो है मतलब काउंट नहीं होगा। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करता है अगेंस्ट द पार्टी विल या अगेंस्ट द पार्टी, जो है वो मतलब काउंट नहीं होगा और उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो उसका मतलब है अगर आपको किसी भी लेवल पे हुकूमत या पार्लियामेंट में नंबर चेंज करना है, इवन हार्स ट्रेडिंग को समझ लें एक लीगल जो है वो बैकअप मिल गया है। तो अगर हार्स ट्रेडिंग को भी आप समझ लें लीगलाइज हो गए हार्स ट्रेडिंग, तो अगर कभी भी आपको रिजीम चेंज या आपको अगर कोई गवर्नमेंट चेंज या नंबर चेंज करने, ट्रेजरी और अपोजिशन, इवन आपको कोई प्राइम मिनिस्टर की शिफ्टिंग भी करनी है, प्राइम मिनिस्टर चेंज करना है, तो जस्ट सिंपली यू कैन बाय द अपोजिशन वोट्स और यू कैन फोर्स देम टू वोट अगेंस्ट द पार्टी विल। जो कि आगे आपको लग रहा है कि बिलावल साहब जो मुबारकबाद दे फिर रहे हैं, मतलब मुबारकें दे फिर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन बांट रहे हैं, तो लग रहा है कि आगे जाके जो 50-50 पार्टनरशिप वाला फार्मूला था वो आगे जाके थोड़ा सामने नजर आ रहा है कि उनको कोई आसरा है प्राइम मिनिस्टर का, या इवन अगर अगर उनको नहीं तो अगर आगे जाके आप जो है वो किसी भी लेवल पे जाके असेंबली के थ्रू गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी 63A के मुताबिक कोई भी मेंबर जो है पार्टी के अगेंस्ट वोट कर सकता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीफ जस्टिस की अभी अपॉइंटमेंट है वो सीनियरिटी से नहीं होगी, तो जो 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जिसमें अपोजिशन और ट्रेजरी के भी अरकान होंगे, और उसके थ्रू 1/3 डिसीजन के मुताबिक जो है उसमें डिसाइड होगा कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे लग रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उसके बाद जो है वो मुनीब अख्तर साहब हैं, और उसके बाद जो है वो यहया आफरीदी साहब हैं। ये तीनों जजेस जिस तरह से लग रहा है लाइन से वो प्रो PTI हैं, और अगर इनमें से कोई हो सकता है या कोई और लिया जा सकता है, क्योंकि सीनियर मोस्ट में से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस 48A और उसके बाद जो है वो 63A, ये 3 बहुत अहम नुकात हैं जिनको लेके ये तरमीम की थोड़ी बहुत अहमियत है। बाकी पीछे जो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स था, शायद उसके जगह पर अब लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए किसी भी मामलात में, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अभी हाई कोर्ट्स के जस्टिस की इवाल्यूएशन करेगी, जिसका मतलब है वो भी अंडर प्रेशर होंगे किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से उनकी तैनाती जो है इंटर प्रोविंसेस भी हो सकती है। मतलब आप किसी भी चीफ जस्टिस को कहीं पे भी उठा के भेज सकते हैं, जस्ट लाइक ए ब्रोकरेट। तो वो जो जुडिशल एक्टिविज्म है, वो जो जुडिशल इंडिपेंडेंसी है, वो अभी इस तरमीम के बाद ऑफ कोर्स कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। लेकिन ये जो इसकी अहमियत है इस 3 चीज़ों को लेके, एक अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस जो कि अभी सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू होगी, दूसरी जो है वो 63A, मतलब कोई भी मेंबर पार्टी के विल के अगेंस्ट वोट कर सकेगा, तो यू कैन ऑफ कोर्स चेंज द रिजीम एट एनी टाइम एंड एट एनी स्टेज। और उसके बाद जो है 48A जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी मामले को अगर आपने वजीर आजम के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे या स्ट्रेटेजिक मामलात को लेके कोई भी चीज़ आपने समरी भिजवाई है प्रेसिडेंट को और अप्रूव करता है, तो इट विल नॉट बी चैलेंजेबल एट एनी लीगल फ्रंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें हैं। लेकिन आगे अगर ये ऑफ कोर्स जो चीज़ें ओपन होंगी तो देखते हैं क्या होता है। तो अब तक तो ये नेशनल असेंबली से भी शायद आज रात ही पास हो जाएगी।